सो हेलो फ्रेंड्स, मंथली पीएनएल के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मेरा मार्च मंथ का पीएनएल दिखाने वाला हूँ। मार्च मंथ में मैंने कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस किया है, इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मैंने धन का ट्रेडर्स डायरी जो है वो ओपन कर रखी है। इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर मंथली ट्रेड्स के बारे में यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंने टोटल इस महीने में कितना प्रॉफिट या लॉस किया है। तो यहाँ पर आप मंथली समरी में देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ओवरऑल पीएनएल जो हमारा रहा है वो रहा है 10,120 रुपये, जिसमें नेट पीएनएल जो रहा है चार्जेस और ब्रोकरेज निकाल कर वो रहा है 8,562 रुपये, जिसमें कुल टोटल जो ट्रेड्स है वो है 43 ट्रेड्स। ये बाय सेल दोनों साइड ये, तो इसकी आधी ट्रेड्स है। और चार्जेज हमारे लगे हैं 718 रुपीज़ और ब्रोकरेज लगा है 840 रुपीज़। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को शुरुआत में दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेरा ब्रोकरेज और चार्जेस बहुत कम लगे हैं। आप दूसरे कोई भी देखेंगे कि जो नया स्टार्ट कर रहा है उसके चार्जेस यहाँ पर लगभग होते 2,000 चार्जेस और 2,000 ब्रोकरेज कम से कम, क्योंकि वो ट्रेड ज़्यादा लेते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग मेरे हर दिन मैक्सिमम 2 ट्रेड बनी है या फिर एक ट्रेड भी ही बनी है पूरे दिन में, और कुछ कुछ दिन तो ट्रेड ही नहीं बनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। इस महीने में कुल 22 ट्रेडिंग डेज थे, जिसमें मैंने 15 दिनों में ट्रेड किया था और मेरा प्रॉफिट जो है 15 दिनों में से वो सिर्फ 6 दिन बना है। 9 दिन मेरा लॉस हुआ है, फिर भी मैं 8,562 के नेट रियलाइज्ड पीएनएल में इस मंथ को एंड कर रहा हूँ। और विनिंग स्ट्रीक हमारी 2 दिन थी, 2 दिन कंटिन्यू हमको प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस ये डेज में दिखा रहा है। 2 तारीख को लॉस हुआ था, 4 को प्रॉफिट हुआ था, 5 तारीख को प्रॉफिट हुआ था, 10 तारीख को प्रॉफिट हुआ था, 11 को लॉस हुआ था, 12 को लॉस हुआ था, 16 को लॉस हुआ था, 17 को लॉस हुआ था, 20 को लॉस हुआ था, 23 को लॉस हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 13 तारीख को प्रॉफिट हुआ था। और उसके अलावा यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं 5 दिन कंटिन्यू, लगभग 6 दिन, अगर 13 तारीख को निकाल दें तो 6 दिन कंटिन्यू लॉस है। फिर 23 को लॉस था, 24 को प्रॉफिट हुआ, 25 को लॉस था और फिर 30 को प्रॉफिट हुआ था। तो यह था यहाँ पर। और अब देख लेते हैं डे बाई डे पीएनएल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तारीख को 1329 रुपये का ओवरऑल पीएनएल था और नेट पीएनएल 1399 रुपीज़ का था। फिर 4 तारीख को 3864 रुपीज़ का प्रॉफिट था और नेट पीएनएल 3733 रुपीज़ का था। फिर 5 तारीख को 3376 रुपीज़ का प्रॉफिट था और नेट पीएनएल 3301 रुपीज़ का था। फिर 9 मार्च को यहाँ पर मैंने कोई स्टॉक लिया था, ये उसका दिखा रहा है। और 10 मार्च को 3565 रुपीज़ का प्रॉफिट था और नेट पीएनएल 3436 रुपये था। फिर 11 तारीख को 292 रुपीज़ का लॉस, नेट पीएनएल 363 रुपीज़। 12 तारीख को 624 का लॉस, नेट पीएनएल 765 रुपीज़। 13 तारीख को 2538 रुपीज़ का प्रॉफिट, नेट पीएनएल 2462 रुपीज़ का प्रॉफिट। फिर 16 तारीख को 1423 रुपीज़ का लॉस, नेट पीएनएल 1565 रुपीज़। 17 तारीख को 559 रुपीज़ का लॉस, नेट पीएनएल 626। 20 तारीख को 2561 रुपीज़ का लॉस, नेट पीएनएल 2767। 23 तारीख को 1634 रुपीज़ का लॉस, नेट पीएनएल 1773। 24 तारीख को 4085 रुपीज़ का प्रॉफिट, नेट पीएनएल 3932 रुपये। 25 तारीख को 598 रुपीज़ का लॉस, नेट पीएनएल 669 रुपये। 30 तारीख को 1712 रुपीज़ का प्रॉफिट, नेट पीएनएल 1640 रुपये। तो ये था मार्च मंथ में हर एक दिन का प्रॉफिट या लॉस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 6 दिन हुआ है और लॉस यहाँ पर 9 दिन मेरा लॉस हुआ है। 15 ट्रेडिंग डेज थे, 6 दिन प्रॉफिट था और 9 दिन लॉस हुआ है। और 9 दिन लॉस निकाल कर भी ओवरऑल पीएनएल मेरा 10,000 था, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा इस महीने में बहुत अच्छा था, इसी वजह से मैं प्रॉफिट में हूँ। अगर यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं होता तो यहाँ पर मैं इजीली 8,000 के प्रॉफिट की जगह 8,000 के लॉस में होता। क्योंकि अगर आप 9 दिन लॉस कर रहे हो और 6 दिन प्रॉफिट कर रहे हो तो आपको लॉस में ही होना है, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है तो। और एक और बात थी जिसकी वजह से भी प्रॉफिट है कि मैंने ट्रेड्स कम ली थी,
कम ट्रेड्स की वजह से चार्जेस और ब्रोकरेज जो थे वो कम लगे थे, और यहाँ पर यही ब्रोकरेज और चार्जेस 2500 लग जाते तो यहाँ पर 10,000 ओवरऑल पीएनएल से मेरा नेट पीएनएल जो होता वो 5,000 रुपीज़ का होता, जो कि कुछ बड़ा नहीं है। 8,000 भी बड़ा नहीं है, बट ये मैंने अब तक का मेरा हाईएस्ट एक महीने में प्रॉफिट है। इससे पहले जनवरी में हुआ था 3,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है और अगले महीने में और ट्राई करूँगा कि इसे इम्प्रूव कर सकूँ। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर कोई एडवाइस देनी है मुझे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।